हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी पे आप लोग का स्वागत है। कहानी का नाम रुद्र एक तलवार मास्टर रखा गया है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में प्यारा सा कमेंट करें। और आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तलवार की मूठ पर 2 शब्द लिखे थे, प्रकाश पवन। यह युवक रुद्र था, जो जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला के आसपास अकेले ही भ्रमण कर रहा था। अनजाने में ही वह जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में 1 महीने तक रह चुका था। इस पूरे महीने रुद्र पर्वत श्रृंखला के बाहरी क्षेत्र में ही रहा, न तो अंदर गया और न ही अधिक दूर। इस महीने के दौरान रुद्र दिन में पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाकों का अन्वेषण करते थे और रात में खेती करते थे। इस समयावधि के दौरान उन्होंने मुख्य रूप से अपनी ताकत में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया था, सेन मेंशन के विपरीत, जहां उन्हें अपनी साधना की गति धीमी करनी पड़ी थी ताकि उनका प्रदर्शन बहुत उत्कृष्ट न हो। इसके कारण 1 महीने के भीतर ही रुद्र की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। वह पहले ही एक शीर्ष संत से महान संत बन चुके थे। इस छोटे से महीने में रुद्र एक प्राथमिक संत से महान संत बन गए। यदि यह गति जनता को पता चल जाए तो पूरे महाद्वीप में भारी हलचल मच जाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी भी सामान्य व्यक्ति को प्राथमिक संत से महान संत बनने में 2 या 3 वर्ष लग जाते थे। यहाँ तक कि प्रतिभाशाली लोगों को भी लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है, इसलिए रुद्र की भयावह गति अनसुनी थी। किसी को पता न चले, उन्होंने फीनिक्स महाद्वीप के इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। लेकिन यह इतिहास का एक ऐसा हिस्सा होगा जो गहरे दफन हो जाएगा, जिसके बारे में कभी कोई नहीं जान पाएगा। चूंकि वह महान संत स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए रुद्र की लड़ाकू शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी। वर्तमान में वह आसानी से श्रेणी 2 के जादुई जानवरों का शिकार कर सकता था, और उसने पहले से ही श्रेणी 3 के जादुई जानवरों पर अपनी नजरें जमा ली थीं। प्रकाश पवन तलवार ने काले तेंदुए को चीर डाला, इससे पहले कि रक्त से सना हुआ लेकिन सफेद राक्षस कोर बाहर निकल आया, जिसे रुद्र ने पकड़ लिया। रुद्र ने लापरवाही से मुट्ठी भर घास का उपयोग करके खूनी राक्षस कोर को साफ कर दिया, हालांकि उसे खुद उस पर लगे खून की मात्रा की कोई परवाह नहीं थी। अपने हाथ में एकल कोर को देखते हुए रुद्र मुस्कुराया और खुद से बुदबुदाया, आज मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं है, मैंने पहले ही 12 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर एकत्र कर लिए हैं। कोर को पकड़ने के बाद रुद्र ने काले तेंदुए की लाश पर कोई ध्यान नहीं दिया और क्षेत्र छोड़ दिया। रुद्र ने सावधानीपूर्वक पर्वत श्रृंखला के अंदर ट्रैकिंग की। अब वह एक महान संत थे, इसलिए यह कहा जा सकता था कि वह पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि वह जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में था, इसलिए उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यद्यपि उसकी स्थिति वर्तमान में पर्वत श्रृंखला के बाहरी क्षेत्र में थी, फिर भी वह पर्वत श्रृंखला के गहरे भागों से आने वाले कुछ अधिक शक्तिशाली जादुई जानवरों का सामना करने में सक्षम होगा, जिन्हें वर्तमान में रुद्र संभाल नहीं पाएगा। ये भी कहा जा सकता है कि वर्तमान रुद्र बहुत सतर्क था। लगातार चारों ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए उसे बहुत अधिक सावधान रहना पड़ा, विशेषकर छिपे हुए दलदलों के प्रति, क्योंकि उन्हें पहचानना बहुत कठिन था। दूर से देखने पर समतल भूमि और दलदल में अंतर नहीं किया जा सकता था, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति दलदल पर चलता, वह उसे निगल जाता और दूसरे व्यक्ति की सहायता के बिना बचकर निकल नहीं पाता। ठीक इसी समय रुद्र का कान फड़क उठा। वह बड़ी मुस्कान के साथ चिल्लाने लगा, पानी, मैं पानी की आवाज सुन सकता हूँ। यहाँ चारों ओर पानी है। रुद्र तुरंत बड़ी तेजी से पानी की दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर बाद रुद्र कुछ ऊंची झाड़ियों से होते हुए अंततः एक छोटी सी नदी के पास पहुंच गया। यह नाला केवल 3 मीटर चौड़ा था और ज्यादा गहरा भी नहीं था। फिर भी पानी इतना साफ था कि नदी के तल पर पड़े पत्थर साफ देखे जा सकते थे। इस नदी को देखकर रुद्र प्रसन्नता से मुस्कुराए। जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद यह पहली बार था जब उसे जल स्रोत मिला था, और यहाँ बिताए गए पूरे समय के बाद उनके स्पेस बेल्ट में जो साफ पानी था वह लगभग खत्म हो चुका था। यदि उसे शीघ्र ही जल का स्रोत नहीं मिलता तो वह जंगल छोड़ने पर विचार कर रहा था। जगह के चारों ओर देखते हुए उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया कि यह सुरक्षित है, फिर अपने स्पेस बेल्ट के भीतर से कुछ कैंटीन निकाले और घुटनों के बल बैठकर उनमें पानी भर लिया। जब कुछ और कैंटीनें भर गईं, तो रुद्र ने अपने कपड़े उतार दिए और शरीर पर जमा पसीना धोने के लिए नदी में कूद गया। रुद्र के नहाने के कुछ सेकंड बाद ही उसके चेहरे का भाव शांत भाव से युद्ध के लिए तैयार भाव में बदल गया। तुरंत ही पानी से हवा में छलांग लगाते हुए उसने अपने दाहिने हाथ में अपनी हल्की पवन तलवार को मूर्त रूप दिया और उससे नीचे की ओर वार किया। जैसे ही रुद्र ने अपनी हल्की पवन तलवार से नीचे की ओर वार किया, एक सुनहरी बेल जैसी चीज पानी से बाहर निकली और रुद्र पर हमला कर दिया। जब रुद्र की तलवार और वह सुनहरी बेल जैसी चीज आपस में टकराई, तो रुद्र की नीचे की ओर की गति रुक गई। जब वह हवा में लटका हुआ था तो उसका पूरा शरीर छुरा घोंपने जैसी मुद्रा में था।
उसकी तलवार की नोक ने उस सुनहरे बेल जैसे प्राणी के सिर को ठीक से छेद दिया। ये दृश्य 2 सांसों तक चला। अचानक नदी के पास के जंगल से ऊंची घास के बीच से एक और सुनहरी बेल फूट पड़ी और रुद्र की ओर उड़ी। अचानक हुए हमले से रुद्र के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। अपनी बांह को मजबूत करते हुए उसने अपने नीचे की सुनहरी बेल जैसी चीज की शक्ति उधार लेने की तैयारी की ताकि वह गति प्राप्त कर सके। उसने अपने हमलावर को लात मारी और हवा में घूमकर नदी के किनारे मजबूती से उतरा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, वह तुरंत दौड़कर अपने कपड़ों की ओर गया और उन्हें पहन लिया। अपने कपड़े पहनने के बाद रुद्र ने उस सुनहरी बेल जैसी चीज को देखने के लिए ऊपर देखा तो पता चला कि वह एक सुनहरा सांप था। इसका पूरा शरीर सुनहरे रंग का था, लेकिन इसके सिर के ऊपर से लेकर पूंछ तक कुछ चांदी जैसी रेखाएं थीं। इसकी लंबाई भी काफी अधिक थी, केवल खुला हुआ क्षेत्र ही लगभग 6 मीटर लंबा था। जैसे ही रुद्र ने उसके शरीर पर चांदी की धारियां देखी, वह दंग रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, क्योंकि उसका चेहरा अचानक नाटकीय रूप से बदल गया। वह खुद को रोक नहीं सका और जोर से चिल्लाया, चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप। रजत धारीदार स्वर्ण सांप एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में रुद्र ने अकादमी के पुस्तकालय की पुस्तकों में पहले भी पढ़ा था। ये एक दुर्लभ जादुई जानवर था जिसे सांपों का सम्राट माना जाता था। पूरे फीनिक्स महाद्वीप में हजारों जादुई जानवरों को ध्यान में रखते हुए सिल्वर धारीदार गोल्डन सांपों की जनसंख्या का आकार मुश्किल से 3 अंकों तक पहुंच पाया। चांदी धारी वाला सुनहरा सांप अपनी दुर्लभता के कारण नहीं, बल्कि अपने शरीर के कारण मूल्यवान था। चाहे वह मांस के लिए हो या खून के लिए, वह बहुत मूल्यवान था। उसके शरीर में मौजूद विष विशेष रूप से कीमती था। यह फीनिक्स महाद्वीप के उस प्रकार के सामान से संबंधित था जहां कोई बाजार नहीं था, भले ही लोग इसके लिए ऊंची कीमतें देते हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि इस अत्यधिक विषैले विष को विशेष रूप से परिष्कृत किया जाए तो ये स्वर्ग के सर्वोच्च संत मास्टर को भी मार सकता था। इसके अलावा इस विष को साफ करना असंभव था। जब तक किसी के पास रजत धारीदार स्वर्ण सांप का रक्त न हो, तब तक कोई अन्य तरीका नहीं था। यहां तक कि एक तेजस्वी संत गुरु भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। यद्यपि लाइट सेंट फोर्स में रहस्यमय उपचारात्मक प्रभाव था तथा ये कई विषयों को विषमुक्त कर सकता था, किंतु ये सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के अद्वितीय और अत्यधिक विषैले विष को नहीं हटा सकता था तथा साथ ही कई अन्य विशेष प्रकार के विष को भी नहीं हटा सकता था। अधिक से अधिक एक दीप्तिमान संत मास्टर केवल अस्थायी रूप से ही विष को दबाने में सक्षम होगा, तथापि इसे पूरी तरह से शुद्ध करना असंभव था। इसके अलावा सिल्वर धारीदार सुनहरा सांप किसी भी अन्य सांप की तुलना में अलग था। यह न केवल लंबा था बल्कि अपेक्षाकृत पतला भी था। ये कहा जा सकता है कि कुछ रजत धारीदार स्वर्ण सांप जो वर्ग 5 के जादुई पशु रैंक तक पहुंच गए थे, वे 100 मीटर तक लंबे हो गए थे, लेकिन उनकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर भी नहीं थी। वर्ग 6 रजतधारी स्वर्ण सांप अपने शरीर के आकार को नियंत्रित करने में सक्षम था तथा अपने शरीर को 1 या 2 मीटर तक छोटा भी कर सकता था। श्रेणी 6 के सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन सांप न केवल बहुत शक्तिशाली थे, बल्कि ऐसी अफवाहें थीं कि वे हवा में उड़ सकते थे और जमीन में बिल बना सकते थे। इसका विष अद्वितीय था और यहाँ तक कि एक स्वर्गीय संत मास्टर भी इसके द्वारा संक्रमित होने के परिणामों से डरता था। प्राचीन अभिलेखों में पवित्र साम्राज्य में 100 वर्ष पूर्व श्रेणी 6 के रजतधारी स्वर्ण सर्प ने 10 मिलियन जनसंख्या वाले एक राजसी शहर को मोमबत्ती की बत्ती के जलने में लगने वाले समय में ही बर्बाद कर दिया था। हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि सड़ी गली लाशें भी शक्तिशाली विष से मर गईं। शहर में जो कुछ बचा था वह ताज़ा खून की बदबू थी जो हवा में लगातार फैल रही थी। इस भयावह घटना के बाद पवित्र साम्राज्य ने रजत धारीदार स्वर्ण सांप को मारने के लिए 10 से अधिक स्वर्गीय संत गुरुओं को भेजा। लेकिन आधा दिन बीतने से पहले ही 7 स्वर्गीय संत गुरुओं की जहर के कारण मृत्यु हो गई तथा शेष कुछ को गंभीर चोटें आईं या उन्हें भारी मात्रा में जहर दिया गया था। हालांकि कुछ ही समय बाद जहर दिए गए कुछ शेष विशेषज्ञ भी मर गए। इस घटना से पवित्र साम्राज्य का प्रत्येक संत शासक स्तब्ध रह गया। अंत में एक संत शासक ने रजतधारी स्वर्ण नाग के साथ एक विनाशकारी युद्ध लड़ा, जिसमें उस जानवर को मारने के बजाय उसे पीछे हटना पड़ा। लेकिन अंत में सभी को पता चल गया कि चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप कितना शक्तिशाली हो सकता है। पवित्र प्रकाश पुस्तकालय में इस जानवर के बारे में पढ़ी गई जानकारी को याद करते हुए रुद्र ने अविश्वास की भयभीत नजर से सुनहरे रंग के सांप को देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला जैसे निर्जन स्थान पर दुर्लभ रजत धारीदार स्वर्ण सांप मिलेगा। ये तो पर्वत श्रृंखला का बाहरी क्षेत्र था जहां पूरे फीनिक्स महाद्वीप में एक भी सांप का मिलना मुश्किल था। कलाई के आकार के सांप पर ध्यानपूर्वक नजर डालते हुए रुद्र को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने एक चांदी धारीदार सुनहरे सांप को देखा था। क्या दुर्भाग्य है, मुझे ऐसी चीज कैसे मिल गई। रुद्र ने तुरंत खुद को शांत कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी खुद को कोस रहा था। वह जानते थे कि चांदी धारी वाला सुनहरा सांप कितना भयानक हो सकता है, हालांकि उन्होंने इसे वास्तविक जीवन में कभी नहीं देखा था।
इसके बारे में पढ़ना ही रुद्र के लिए ये समझने के लिए पर्याप्त था कि अपनी वर्तमान महान संत शक्ति के साथ एक रजत धारीदार स्वर्ण सांप के खिलाफ लड़ना बेहद कष्टकारी था। रुद्र ने अपने से केवल 10 मीटर की दूरी पर खड़े रजतधारी स्वर्ण सर्प को ध्यान से देखा। उसकी निगाहें सतर्कता से भरी हुई थीं। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और सोचने लगा कि जिस चांदी धारी वाले सुनहरे सांप से उसका सामना हुआ वह कोई साधारण जादुई जानवर नहीं था। आज एक भी गलती के कारण उसकी जान जा सकती थी। यह निश्चित रूप से सबसे खतरनाक मुठभेड़ थी जो रुद्र ने जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद अनुभव की थी। यह इस हद तक था कि उसे यकीन नहीं था कि वह वहां से जीवित निकल पाएगा या नहीं। यदि कोई अन्य शक्तिशाली जादुई जानवर होता जिसे रुद्र पराजित नहीं कर सकता था तो भी वह भागने में सक्षम होता। लेकिन जिस क्षण उसने रजत धारीदार स्वर्ण सांप को पहचाना उसने पहले से ही ऐसी सभी धारणाओं को त्याग दिया था। वह तेज था, यहाँ तक कि अगर वह सिर्फ अपने संत की ताकत पर भरोसा करता था तो वह एक वायुगुण व्यवसाय की गति को पार कर सकता था। हालांकि रुद्र को यकीन था कि उसकी गति सांप की गति से अतुलनीय थी। वह सांप के लिए जूते उठाने के भी योग्य नहीं होगा अगर सांप के पास कोई जूते हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक सीधी रेखा में दौड़ते समय बहुत तेज था। यद्यपि यह सबसे तेज जादुई जानवर नहीं था, लेकिन जब जमीन पर रेंगने वाले जानवरों की बात आई तो सिल्वर धारीदार सुनहरा सांप शीर्ष 3 में था। मानवता की तुलना में जब तक कि आपके पास वायु गुण न हो और आप सांप से कई रैंक ऊपर न हो तब तक आप उससे आगे निकलने के लिए पर्याप्त तेज नहीं होंगे। जब कोई व्यक्ति चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप देखता है तो वह सीधी रेखा में भाग नहीं सकता, अन्यथा उसे केवल एक ही रास्ता मिलेगा। मुझे ये भी नहीं पता कि यह सांप कितना शक्तिशाली है। यदि ये श्रेणी 1 का जादुई जानवर है तो खतरा काफी कम होगा और मैं इसे मारने में सक्षम हो सकता हूँ। यदि यह श्रेणी 2 का जादुई जानवर है तो मेरे जीवन के लिए इससे बड़ा खतरा होगा, लेकिन मैं बिना किसी समस्या के इससे भाग सकता हूँ। रुद्र बुदबुदाया। इस समय उसकी एकमात्र इच्छा यही थी कि सांप बहुत अधिक शक्तिशाली न हो, अन्यथा उसे नहीं लगता था कि वह यहाँ से जीवित निकल सकेगा। उस क्षण में जब रुद्र अपने आप में विचार कर रहा था, रजतधारी स्वर्ण सांप ने अचानक अपना मुंह खोला और एक दूसर विषैला धुआं उगल दिया जो तेजी से उस स्थान पर तैरता हुआ आया जहां रुद्र खड़ा था। जैसे ही यह ऊपर तैरा, धुंध में मौजूद हर एक पौधा तुरंत मुरझाने लगा और यहां तक कि बड़े पेड़ों में भी स्पष्ट रूप से परिवर्तन दिखाई देने लगा। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे उसका जीवन तेजी से समाप्त हो रहा है। जैसे ही ग्रे गैस करीब आई, रुद्र के सिर में हल्का चक्कर आने लगा। उसी समय रुद्र को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी शक्ति उससे छीन ली गई हो। अपने शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस करते हुए रुद्र की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने महसूस किया कि चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप अपने जहर से सीधे हवा को दूषित कर सकता है। अब उसे अंततः पता चल गया था कि जहर कितना भयानक था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि जहर आसानी से एक स्वर्गीय संत मास्टर को मार सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने दांतों से अपनी जीभ काट ली। उसकी जीभ में चुभने वाले दर्द ने अंततः उसके चक्कर को दूर कर दिया। इसके बाद वह और पीछे कूद गया और अपने चारों ओर अपनी संत शक्ति को प्रसारित करना शुरू कर दिया, जिससे शक्ति क्षीण होने की अनुभूति कमजोर हो गई। एक बार फिर अपने आप को शांत करते हुए रुद्र ने एकाग्रता में अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यद्यपि उसने अभी तक रजत धारीदार स्वर्ण सांप से लड़ाई नहीं की थी और केवल उसका विष अनुभव किया था, रुद्र यह अनुमान लगा सकता था कि यह सांप कम से कम द्वितीय श्रेणी का जादुई जानवर था। विषैले कोहरे को अपने करीब आते देख रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी सांस रोक ली। जैसे जैसे वह जहर से दूर भागता गया, उसके पैर फर्श पर फिसलने लगे। जैसे ही रुद्र ने चलना शुरू किया, वैसे ही सांप भी चलने लगा। वह प्रकाश की एक सुनहरी किरण में परिवर्तित होकर रुद्र की ओर उससे कई गुना अधिक गति से उड़ी। यद्यपि चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप केवल उसकी कलाई की चौड़ाई के बराबर था, फिर भी वह बहुत तेज था। पलक झपकते ही वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां रुद्र खड़ा था और उसका मुंह पूरी तरह खुला था, उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार। जैसे ही चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप रुद्र की गर्दन को डसने वाला था, रुद्र ने इस महत्वपूर्ण क्षण में अपना सिर झुकाया और पीछे हट गया। उसी समय उसके दाहिने हाथ में उसकी हल्की पवन तलवार चमक उठी। एक ही झटके में ब्लेड के पीछे से एक चांदी की रोशनी आई और सांप पर वार करने लगी। तलवार क्यूई की बड़ी मात्रा को एक साथ केंद्रित करने से पीछे छोड़े गए तलवार के निशान चंद्रमा की तरह दिखते थे और एक चमकदार प्रभाव छोड़ते थे। रुद्र ने अपनी पूरी ताकत उस एक झटके में लगा दी थी। हल्की पवन तलवार को कोई बाधा नहीं मिली क्योंकि यह आसानी से चांदी धारीदार सुनहरे सांप की ओर बढ़ गई। लेकिन रुद्र के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। वास्तव में उसका चेहरा काफी भद्दा दिखने लगा था क्योंकि उसकी तलवार सांप की पपड़ीदार त्वचा को भेद नहीं पा रही थी। तराजू पर एक भी निशान नहीं दिखाई दिया। कितना मजबूत बचाव है। रुद्र की सांस फूल गई, उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसकी साधना पद्धति के कारण उसकी आक्रमण शक्ति असाधारण रूप से प्रबल थी।
यद्यपि उसके पास केवल एक महान संत की शक्ति थी, फिर भी उसका हमला एक संत मास्टर की तुलना में ज्यादा कमजोर नहीं था। लेकिन उसकी पूरी ताकत से किए गए हमले ने रजत धारीदार स्वर्ण सांप पर एक भी निशान नहीं छोड़ा था। इस बिंदु तक रुद्र को पता चल गया था कि यह चांदी धारी वाला सुनहरा सांप कम से कम एक श्रेणी 3 जादुई जानवर था, या शायद एक श्रेणी 4 जादुई जानवर था। यह ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसे रुद्र बर्दाश्त कर सकता था। यदि यह एक साधारण श्रेणी 3 जादुई जानवर होता तो रुद्र को इसे मारने के लिए थोड़ी अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती, लेकिन रजत धारीदार सांप का मूल्यांकन उसी तरह नहीं किया जा सकता था जैसे कि एक सामान्य जादुई जानवर का किया जा सकता है। जबकि रुद्र चकित था, चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप का अनुपातहीन रूप से छोटा सिर उसके बड़े मुंह की तुलना में घूम गया और एक बार फिर रुद्र की गर्दन पर काट लिया। अपने तीखे नुकीले दांतों को हिलाते हुए उसके मुंह से धूसर रंग की जहरीली धुंध की एक सतत धारा बह निकली। सांप के खुले जबड़े को अपनी ओर काटते हुए देखकर रुद्र ने तुरंत अपना सिर एक ओर झुका लिया ताकि वह सांप के खुले मुंह से बच सके। इसके तुरंत बाद उसके उग्र कदमों ने उसे चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप की पीठ पर पहुंचा दिया। रुद्र की हल्की पवन तलवार चमक उठी जब उसने उसे एक बार फिर सांप के शरीर पर मारा और यह मानने से इनकार कर दिया कि यह अप्रभावी होगी। हल्की पवन तलवार ने रजत धारीदार स्वर्ण सांप की त्वचा पर सटीक वार किया, लेकिन सांप के शल्क की पहली परत पर ही रुक गई और आगे प्रवेश करने में असमर्थ रही। पतली सुनहरी त्वचा एक अभेद्य किले के समान थी। रुद्र के पूर्ण प्रहार से भी उस पर कोई निशान नहीं रह जाता था। ये देखकर रुद्र का चेहरा और भी गंभीर हो गया। ये जानने के बाद कि उसकी तलवार कितनी अप्रभावी थी, उसका मूड पूरी तरह से खराब हो गया। रजतधारी स्वर्ण सांप की शक्तिशाली सुरक्षा के कारण रुद्र के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि सांप की शक्तिशाली सुरक्षा के विरुद्ध उसके सबसे शक्तिशाली हमले एक बच्चे की खरोंचों के समान थे, जिनसे कोई नुकसान नहीं होता था। रुद्र ने जरा भी संकोच नहीं किया। तुरंत अपनी तलवार याद करके उसने दोनों पैरों में ताकत जुटाई और जमीन से कूद पड़ा। इससे पहले कि सांप कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसका शरीर हवा में ऊपर उठ चुका था। अपनी स्थिति को समझने के बाद उसने पेड़ की शाखाओं की शक्ति उधार ली और जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला की खाई की ओर उड़ चला। रजत धारीदार स्वर्ण सांप की मजबूत रक्षा कुछ ऐसी चीज नहीं थी जिसे रुद्र संभाल सके। रुद्र केवल इतना ही कर सकता था कि वह पर्वत श्रृंखला की गहराइयों में भाग जाए, इस आशा में कि कोई अन्य शक्तिशाली जादुई जानवर किसी तरह रजत धारीदार स्वर्ण नाग का ध्यान आकर्षित कर लेगा। यही एकमात्र रास्ता था जिससे रुद्र बच सकता था। यद्यपि यह तरीका बहुत बड़ा खतरा पैदा करने वाला था, परंतु इसके अलावा कोई अन्य विकल्प भी नहीं था। रुद्र को पता था कि जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में कई भाड़े के सैनिक हैं, जिनसे वह रजत धारीदार स्वर्ण सांप को रोकने में सहायता प्राप्त कर सकता है। हालांकि पर्वत श्रृंखला बहुत विशाल थी और किसी अन्य भाड़े के सैनिक से मिलने की संभावना बहुत कम थी। रुद्र हवा में उड़ गया और अपने दोनों ओर की वृक्ष शाखाओं का उपयोग करते हुए पर्वत श्रृंखला की दिशा में उछल पड़ा। उसके ठीक पीछे चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप था जो उसका पीछा कर रहा था। उसकी जीभ लगातार ऊपर नीचे हिल रही थी। इसके शरीर का सीधा भाग 6 to 7 मीटर लंबा था। सांप काफी लंबा था तथा उसके शरीर का आकार अभी पूरी तरह से नहीं बदला था। उस समय रुद्र ने सांप की आकृतियां पूरी तरह नहीं देखी थीं। हालांकि अब तक उसने जो कुछ भी सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक को देखा था, उसके आधार पर वह अनुमान लगा सकता था कि यह कम से कम 50 मीटर लंबा था। रुद्र इस आकार के पथ पर दौड़ता रहा और बाधाओं की तलाश करता रहा, इस उम्मीद में कि रजत धारीदार स्वर्ण सांप को रोका जा सकेगा। रोर! अचानक पास में ही बाघ की दहाड़ सुनाई दी। उसके आगमन की आवाज तेजी से रुद्र की दिशा में पहुंची और कुछ ही देर बाद रुद्र ने अपनी दृष्टि रेखा में 3 मीटर लंबा काला बाघ आते देखा। रुद्र की ओर देखते हुए बाघ की आंखों में अशुभ भाव चमक उठा, लेकिन जैसे ही वह उस पर झपटने वाला था, 50 मीटर लंबा एक सुनहरा बेल जैसा शरीर उसके सामने प्रकट हुआ। जैसे ही काले बाघ ने सुनहरे सांप को देखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लग गया हो। उसके शरीर का सारा फर उड़ गया और उसकी आंखों की अशुभ चमक एक क्षण में लुप्त हो गई। सांप को देखते ही भय की जगह अशुभ चमक ने ले ली। काला बाघ अब और अधिक देर तक रुकने का साहस न कर सका और अपनी दुम दबाकर तेजी से भाग गया। यद्यपि रजतधारी स्वर्ण सांप एक सर्प था, लेकिन यदि उसे जादुई जानवरों की भीड़ में रख दिया जाए तो अधिकांश जादुई जानवर उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस प्रकार की स्थिति पर्वतीय श्रृंखला में पहले भी कई बार उत्पन्न हो चुकी है। रुद्र ने कई प्रकार के जादुई जानवरों का सामना किया था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने किसी को चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप को देखने के बाद इतनी तेजी से पीछे हटते देखा था। ये काला बाघ बिना किसी आवाज के पेशाब कर चुका था और उदास होकर भागने लगा। यहाँ एक भी जादुई जानवर नहीं था जो उसके पीछे चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप को उकसाने की हिम्मत कर सके। 1 घंटे बाद रुद्र जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला के रसातल के करीब पहुंच चुका था। जंगल अधिकाधिक हरा भरा होता जा रहा था, जिससे रुद्र के मार्ग में अधिक बाधाएं आने लगीं। उसके ठीक पीछे चांदी की धारियों वाला सुनहरा सांप लगातार उसका पीछा कर रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो सांप ने यह तय कर लिया था कि रुद्र ही उसका शिकार है। इतनी बड़ी संख्या में जादुई जानवरों के सामने आने के बावजूद उसकी नजर रुद्र पर ही टिकी रही। हिस, सांप का सिर धुंधला होकर गायब हो गया और उसने एक बार फिर रुद्र को डंस लिया। रुद्र लगातार अपने पीछे की स्थिति पर नजर रख रहा था, और जब उसने सांप को अपनी ओर बढ़ते देखा तो उसने अपने पैरों से उस मजबूत पेड़ की शाखा को हटा दिया जिस पर वह खड़ा था। अचानक आए बल ने उसे एक और धकेल दिया, जिससे सांप चूक गया। रुद्र बार बार सांप के हमलों से बचता रहा। चांदी की धारियों वाला सुनहरा सांप प्रत्येक असफलता के साथ और अधिक क्रोधित होता जा रहा था, तथा उसकी आंखों में खतरनाक चमक बढ़ती जा रही थी। अचानक एक लंबी सुनहरी सांप की पूंछ ऊंची घास से निकलकर तेजी से रुद्र की ओर उड़ी। रुद्र के चेहरे पर तब परिवर्तन आ गया जब उसने देखा कि पूंछ उसकी ओर आ रही है। अपने पास पेड़ की मजबूत शाखा को देखकर वह तुरंत उछल पड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जगह से दूर चला गया। फिर उसका पूरा शरीर घने पत्तों वाली शाखाओं वाले एक बड़े पेड़ की ओर उड़ गया। सांप की पूंछ ने तुरंत अपना कोण बदला और तीव्र गति से रुद्र पर झपटा। उसने एक क्षण में ही रुद्र को पकड़ लिया और उसकी कमर के चारों ओर कसकर लपेटने लगा। जैसे ही पूंछ उसकी कमर के चारों ओर लिपटी, रुद्र का चेहरा भय से पीला पड़ गया। हल्की पवन तलवार चमकने लगी और तुरंत ही पूंछ पर वार करने लगी। लेकिन क्योंकि बाहरी शल्क बहुत सख्त थे, रुद्र की तलवार का कोई निशान नहीं पड़ा। उस समय एक बदबूदार गंध फैली और चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप का मुंह, जो उसके शरीर से भी बड़ा था, दिखाई देने लगा। एक झटके में वह रुद्र की गर्दन की ओर उड़ी और उसे जकड़ने ही वाली थी। बिना किसी तैयारी के रुद्र ने तुरंत ही घबराकर अपनी हल्की पवन तलवार सांप के मुंह पर फेंक दी। लेकिन सांप चालाक था और उसने तलवार से बचने के लिए अपना सिर घुमा लिया। इसके बाद सांप ने अपना जबड़ा चौड़ा किया और अपने तीखे विषदंतों को रुद्र के बाएं कंधे में गहराई तक गड़ा दिया। बाएं कंधे में तेज दर्द महसूस होने से रुद्र के चेहरे से खून बह निकला। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन सांप का जहर बहुत तेज होता है और एक बार काटने के बाद इसका एकमात्र मारक सांप का खून ही होता है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था, यहाँ तक कि एक तेजस्वी संत गुरु भी इसका इलाज करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन रजतधारी स्वर्ण सांप के शल्क इतने मजबूत थे कि रुद्र की वर्तमान शक्ति के लिए उन पर निशान भी छोड़ना संभव नहीं था। उन्हें पार करके रक्त प्राप्त करना तो दूर की बात थी। सांप को अपने कंधे पर कसकर डिंसते देख रुद्र प्रतिक्षण और भी अधिक घबरा गया तथा उसके चेहरे पर पागलपन छा गया। इस मनस्थिति से प्रभावित होकर रुद्र की आत्मा अभूतपूर्व रूप से सक्रिय हो गई तथा उसके मन में उसके चारों ओर के दृश्यों की धुंधली तस्वीर उभरने लगी। यद्यपि यह अनुभूति बहुत मंद थी, यदि रुद्र इसे जानबूझकर महसूस नहीं कर रहा होता तो वह कुछ भी महसूस नहीं कर पाता। हालांकि चूंकि उस समय उसकी भावनाएं बहुत उत्तेजित थीं, इसलिए उसने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया। आह! रुद्र आकाश में चिल्लाया। इस बात की परवाह किए बिना कि वह सांप की सुरक्षा को भेद सकता है या नहीं, उसने हल्की पवन तलवार को हवा में ऊपर उठाया और फिर तलवार को नीचे की ओर घुमाया ताकि उसका सिर काट सके। जिस क्षण प्रकाश पवन तलवार नीचे आई, ऐसा लगा जैसे रुद्र की आत्मा उसके हाथ की तलवार से जुड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बिना किसी भेद के पूरी तरह से एक हो गए हों। यह मिलन इतना सहज था कि इससे उसके हृदय में एक अवर्णनीय अनुभूति उत्पन्न हो गई, मानो उसकी तलवार ही उसकी आत्मा थी और उसकी आत्मा ही उसकी तलवार थी। उसी समय उसके डानटियन के भीतर की नीली और बैंगनी चमक टिमटिमाने लगी, क्योंकि इन दो प्रकाश बिंदुओं से एक कमजोर प्रकाश किरण उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। जबकि रुद्र स्वयं इस बात से अनभिज्ञ थे, किरणें उनके सिर से फैलनी शुरू हो चुकी थीं। शिंग! रुद्र के हाथ में तलवार से एक जोरदार ध्वनि निकली, क्योंकि तलवार क्यूई की एक बड़ी मात्रा ने तलवार को पूरी तरह से घेर लिया था। इस बार तलवार क्यूई ऐसा लग रहा था जैसे घने कोहरे ने तलवार को ढक लिया हो। अंदर का ब्लेड अस्पष्ट था, जिससे उसे देख पाना कठिन था। डिंग! हल्की पवन तलवार ने रजत धारीदार स्वर्ण सांप के सिर पर बुरी तरह प्रहार किया। एक हल्की सी आवाज गूंजी। इस बार मजबूत तलवार क्यूई ने तलवार को सुपर मजबूत रक्षात्मक सांप के तराजू की पहली परत को काटने की अनुमति दी थी। तुरंत ही सांप के सिर के ऊपर एक गहरा घाव दिखाई दिया और घाव से ताजा खून बहने लगा। हिस! चांदी धारी वाला सुनहरा सांप दर्द से फुफकार उठा। रुद्र के कंधे पर उसका दंश ढीला पड़ गया और वह उससे दूर सरक गया। उसकी आंखें रुद्र पर गड़ी हुई थीं और वह बार बार अपनी कांटेदार जीभ बाहर निकाल रहा था। सांप के सिर पर खूनी घाव देखकर रुद्र क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर खुशी का भाव उभर आया। तो ऐसा लगता है कि आत्मा तलवार चांदी धारीदार सुनहरे सांप की सुरक्षा को भेद सकती है। रुद्र मन ही मन खुश हुआ। उसके जानबूझकर किए गए नियंत्रण में तलवार और उसकी आत्मा एक दूसरे से जुड़ गए थे, जिससे तलवार आत्मा बन गई और आत्मा तलवार बन गई। इस प्रकार के चमत्कारी सम्मिलन को रुद्र ने स्पष्ट रूप से महसूस किया था, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो ये तलवार उसका जीवन, उसकी आत्मा थी। जैसे जैसे रुद्र की तलवार और उसकी आत्मा के बीच संबंध गहरा होता गया, उसकी हल्की पवन तलवार के चारों ओर की हिंसक तलवार क्यूई और भी तेज होती गई।
ऐसा लग रहा था जैसे तलवार क्यूई की यह बड़ी मात्रा पूरी तरह से उसकी आत्मा द्वारा नियंत्रित थी। ऐसी रहस्यमय अनुभूति का अधिक अनुभव न होने के कारण रुद्र ने प्रकाश पवन तलवार पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। तलवार जो पूरी तरह से तलवार क्यूई से ढकी हुई थी, जमीन पर नहीं गिरी बल्कि हवा में अजीब तरह से लटक गई। वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता गया और अंततः रुद्र की नाक के स्तर पर उससे 1 मीटर की दूरी पर रुक गया। तलवार की नोक सीधे चांदी धारी वाले सुनहरे सांप की ओर इशारा कर रही थी। शिंग! प्रकाश पवन तलवार के भीतर से एक स्पष्ट खींची हुई तलवार की चीख सुनाई दी। चांदी की धारियों वाला सुनहरा सांप सावधानी से तैरती हुई हल्की पवन तलवार को देख रहा था। उसकी कांटेदार जीभ उसके मुंह के अंदर बाहर हो रही थी। अविश्वसनीय रूप से मजबूत और तेज तलवार क्यूई ने अपने चारों ओर एक खतरनाक वातावरण बना रखा था जिसे रजत धारीदार सुनहरा सांप आसानी से महसूस कर सकता था, जिसके कारण वह लापरवाही से हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और तलवार को नियंत्रित करने वाली अपनी आत्मा से उत्पन्न रहस्यमय अनुभूति का सावधानीपूर्वक अनुभव करना जारी रखा। इसके बाद उसका इरादा बदल गया और हल्की पवन तलवार बिजली की एक चांदी की धार बन गई और बिना किसी के हिलाए अविश्वसनीय रूप से तेज गति से सांप की ओर उड़ गई। फुट! जैसे ही तलवार हवा में उड़कर रजत धारीदार स्वर्ण सांप के सिर की ओर बढ़ी, उसने एक कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। इससे पहले कि रजत धारीदार स्वर्ण सांप कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, हल्की पवन तलवार उसके मस्तिष्क में गहराई तक घुस चुकी थी। तुरंत ही उसके सिर पर एक गहरा घाव बन गया और उसमें से ताज़ा खून बहने लगा, जिससे सांप का सिर खून से लाल हो गया। यद्यपि रुद्र अभी भी हवा में सांप की पूंछ से बंधा हुआ था, फिर भी सांप पर उसने जो घाव किया था उसे देखकर उसे बहुत खुशी हुई। चूंकि वह सांप की सुरक्षा की पहली परत को तोड़ सकता था, इसका मतलब था कि रुद्र के पास सांप का सिर काटने और उसे मारने का मौका था। रुद्र ने एक बार फिर अपनी आत्मा नियंत्रित तलवार तकनीक का उपयोग करके सांप पर लगातार हमला किया। फुट! रुद्र के नियंत्रण में प्रकाश पवन तलवार बिजली की चांदी सफेद चमक के समान प्रतीत हो रही थी, क्योंकि वह बार बार रजत धारीदार स्वर्ण सांप की ओर वार कर रही थी। हालांकि जिस दिशा की ओर वह हमला कर रहा था, वह अब सांप का शरीर था। रजत धारीदार स्वर्ण सांप के शरीर में चमकती हुई प्रकाश की रजत रेखा के बाद एक और गहरा खूनी घाव दिखाई दिया। यद्यपि घाव हल्का नहीं था, लेकिन इससे सांप के महत्वपूर्ण अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। सांप का दिल उसके सिर से 7 इंच की दूरी पर स्थित था। यद्यपि इस हमले ने सांप की त्वचा को उसके हृदय के ठीक ऊपर से तोड़ दिया था, फिर भी उसकी सुरक्षा ने इतना शक्तिशाली प्रतिरोध प्रदान किया कि हल्की पवन तलवार हृदय को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। जहां उसके हृदय पर हमला हो रहा था, वहां की त्वचा की परत को महसूस करते हुए सांप और अधिक उन्मत्त हो गया। जल्दबाजी में सांप ने अपने शरीर को अपने चारों ओर लपेटना शुरू कर दिया ताकि वह उस स्थान की रक्षा कर सके जिस पर उसने हमला किया था। उसी समय रुद्र के शरीर के चारों ओर बंदी पूंछ ढीली हो गई और वह मुक्त हो गया। सांप से अब और विवश न होते हुए रुद्र भूमि पर गिर पड़े। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, रुद्र के सिर में मतली की एक तेज लहर उठी, लेकिन रुद्र की आत्मा ने उसे तुरंत दबा दिया। अपने दाहिने हाथ का सहारा लेकर रुद्र बड़ी कठिनाई से जमीन से ऊपर रेंगने लगा। उसने अपने बाएं हाथ की ओर देखा जिसमें वह पूरी तरह संवेदना खो चुका था। यह महसूस करते हुए कि उसका पूरा शरीर सचमुच कमजोर हो गया है, रुद्र के चेहरे के हाव भाव बदल गए। अपने दाहिने हाथ में अचानक शक्ति के विस्फोट के साथ उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और देखा कि उसके शरीर का पूरा भाग उसके दाहिने हाथ के अंत से शुरू होकर उसकी छाती के बाएं आधे हिस्से तक काला हो गया था। रंग उसके पूरे शरीर पर भी स्पष्ट रूप से फैल रहा था। कितना तेज जहर है! रुद्र का चेहरा उतर गया। सांप द्वारा पहली बार काटे जाने के बाद से केवल कुछ ही सांसों का समय बीता था, लेकिन इस छोटी सी अवधि में जहर उसके आधे शरीर में फैल चुका था। प्रगति की ऐसी तीव्र गति से रुद्र भयभीत हो गया। इसके अलावा सबसे भयावह बात यह थी कि उनकी संत शक्ति विष के प्रसार को रोकने में असमर्थ थी। यह याद करते हुए कि प्रकाश संत बल विष को दबाने में मदद करने में सक्षम था, रुद्र ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। रजत धारीदार स्वर्ण सांप से लड़ने और स्वयं पर होने वाले किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए अपनी प्रकाश पवन तलवार का प्रयोग करते हुए उसने विश्वसार के भीतर से प्रकाश संत बल को तेजी से अपनी ओर एकत्रित करना शुरू कर दिया। रुद्र के नियंत्रण में प्रकाश संत बल अत्यधिक गति के साथ रुद्र जहां भी थे वहां इकट्ठा होना शुरू हो गया। एक निश्चित सांद्रता पर पहुंचने पर उसके चारों ओर एक धुंधली सफेद चमक दिखाई दी और वह बहुत तेजी से मजबूत होती जा रही थी। कुछ ही सांसों के अंतराल में सफेद चमक की वह पहले धुंधली परत पूरी तरह से एक मजबूत दूधिया सफेद चमक में बदल गई थी, जिसने रुद्र को अपने भीतर समाहित कर लिया था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक सफेद कोकून के भीतर लिपटा हुआ है और उससे निकलने वाली चमक हालांकि तेज थी, लेकिन इससे आंखों को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। कोकून के भीतर प्रकाश संत शक्ति एक स्थिर धारा के रूप में रुद्र के शरीर में प्रवेश करने लगी। तेजी से प्रतिक्रिया करने वाले जहर को अंततः एक अवरोध का सामना करना पड़ा और इसकी गति काफी धीमी हो गई। हालांकि यह एकमात्र प्रभाव था।
यद्यपि प्रकाश संत बल चमत्कारिक उपचारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता था और दुनिया के कई सबसे शक्तिशाली सांपों के जहर को आसानी से ठीक कर सकता था, लेकिन सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के जहर के लिए ऐसा नहीं था। प्रकाश संत बल केवल अस्थायी दमनकारी प्रभाव ही ला सकता है। कोकून के दूसरी ओर प्रकाश पवन तलवार एक चांदी की चमक में बदल गई जो सांप के चारों ओर अंतहीन रूप से घूमती रही, जिससे हवा में एक चांदी जैसा सफेद घेरा बन गया। सर्पिल के भीतर फंसा हुआ चांदीधारी वाला सुनहरा सांप सतर्कता से प्रकाश की ओर देख रहा था तथा अपने शरीर के घायल हिस्से को बिना उजागर किए उसकी रक्षा कर रहा था। अब तक सांप को भी ये एहसास हो गया था कि उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। फुफ। हल्की पवन तलवार कान फाड़ देने वाली ध्वनि के साथ सांप के चारों ओर घूमी। एक क्षण में तलवार सांप के सिर पर जा लगी। रुद्र की आत्मा के नियंत्रण में प्रकाश पवन तलवार बहुत तेज थी, रुद्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से घुमाए जाने की तुलना में कई गुना तेज। इससे पहले कि सांप कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, तलवार ने एक बार फिर उसके सिर में छेद कर दिया। हिस। तीव्र दर्द महसूस करते हुए रजत धारीदार सुनहरा सांप दर्द से फुफकारने लगा और उसकी कांटेदार जीभ इधर उधर हिलने लगी। अंततः उसने अपना मुंह पूरा खोला और सांप के जहर का घना धूसर कोहरा बाहर तैरने लगा। कोहरा शीघ्र ही शेष वातावरण में फैल गया। देखते ही देखते वनस्पतियां तेजी से मुरझाने लगीं। यहाँ तक कि आसपास के पेड़, जिनमें बहुत अधिक जीवन शक्ति थी, भी इस विष का प्रतिरोध नहीं कर सके। वे मुरझा गए, जबकि पहले हरे भरे पत्ते नारंगी रंग के हो गए, धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे, मानो शरद ऋतु आ गई हो। जैसे ही जहरीला कोहरा आसपास के क्षेत्र की हवा में फैल गया और चारों ओर फैल गया, पहले हरे भरे पेड़ कोहरे के संपर्क में आने से मुरझाने लगे। जब जहरीला कोहरा पहली बार दिखाई दिया तो रुद्र ने तुरंत अपनी सांस रोक ली, क्योंकि दूधिया सफेद कोकून तेजी से फैल गया था। हल्के संत बल से भी अत्यंत खतरनाक सांप के जहर का इलाज नहीं किया जा सकता था, इसलिए रुद्र को इस कोहरे से बहुत डर लगता था। अपने विषैले कोहरे की आड़ लेकर चांदीधारी वाला सुनहरा सांप आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वह तुरंत भागने के लिए पीछे की ओर सरक गया। कुख्यात सांप, जिसने अपने नाम से ही भय फैला दिया था, प्रकाश पवन तलवार की गति से अपने हृदय में भय महसूस कर रहा था, क्योंकि सांप ब्लेड की चाल का अनुसरण नहीं कर पा रहा था। ऐसी जानलेवा स्थिति में रजतधारी स्वर्ण नाग ने रुद्र का पीछा करना छोड़ दिया था। सांप को भागते देख रुद्र चिंतित हो गए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने प्रकाश पवन तलवार को सबसे तेज गति से उसका पीछा करने का आदेश दिया। चूंकि वह पहले से ही विष से पीड़ित था, इसलिए उसे स्वयं को ठीक करने के लिए निश्चित रूप से रजत धारीदार स्वर्ण सांप के रक्त की आवश्यकता थी। अन्यथा भले ही वह विष के प्रसार को दबाने के लिए प्रकाश संत बल का उपयोग करे, फिर भी अंत में उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रकाश संत बल केवल एक अस्थायी उपाय था। इसके अलावा प्रकाश संत बल को इकट्ठा करने में उसे बहुत समय लग गया, इसलिए रुद्र इसे हमेशा के लिए बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। हल्की पवन तलवार जंगलों के बीच से प्रकाश की एक विशाल किरण के रूप में गुजरी। एक झटके में उसने रजत धारीदार स्वर्ण सांप को पकड़ लिया और उसके शरीर में उसके हृदय के पास वार कर दिया। प्रकाश पवन तलवार की तीव्र गति के सामने सांप को प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। तलवार आसानी से उसके नीचे और उसके हृदय में घुस गई। जब तलवार उसके हृदय में घुसी तो चांदी की धारियों वाला सुनहरा सांप आखिरी बार जोर से हिला और फिर रुक गया। एक जोरदार वीरान फुफकार के साथ, जिसने आकाश को हिला दिया, वह निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। ओह! रुद्र ने लंबी सांस छोड़ी। जो हृदय पहले उछलकर गले तक आ गया था, वह अंततः शांत हो गया था, क्योंकि रुद्र ने अंततः उसके जीवन की सफलतापूर्वक रक्षा कर ली थी। जब हल्की पवन तलवार चांदी धारीदार सुनहरे सांप के शरीर से निकलकर आकाश में उड़ने लगी, तो एक तेज धातु जैसी ध्वनि सुनाई दी। फिर वह रुद्र की ओर चमकी और वापस उसके दाहिने हाथ पर आ गई। उसके हाथ में तलवार देखकर रुद्र ने अपने हृदय में उत्पन्न उल्लास को दबा लिया। वह तुरंत रजत धारीदार स्वर्ण सांप के शरीर की ओर दौड़ा। उसे स्वयं को शुद्ध करने के लिए रक्त को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। उसे ये काम अब करना ही था, क्योंकि जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में प्रत्येक विलंबित क्षण अज्ञात खतरे को बढ़ा रहा था। लगभग 50 मीटर लंबे सांप के शव की ओर कांपते हुए चलते हुए रुद्र ने घुटनों के बल बैठकर सांप के शरीर के खून बह रहे हिस्से को पकड़ लिया और उसे अपने मुंह में ले लिया तथा बिना किसी हिचकिचाहट के खून चूसने लगा। गुडोंग गुडोंग। रुद्र बिना रुके बड़े बड़े घूंटों में सांप का खून निगलता रहा। जैसे ही सांप उसके पेट में गया, उसने उसके खून में से विशेष ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस किया। जहां भी ये रक्त प्रवाहित हुआ, वहां धीरे धीरे फैल रहा विष तुरंत कम होने लगा, क्योंकि रक्त ने तुरंत विष का प्रतिकार कर उसे ठीक कर दिया। अपने शरीर में परिवर्तन महसूस करते हुए रुद्र ने और भी अधिक तेजी से सांप का खून पीना शुरू कर दिया, मानो वह कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो जिसे वह तृप्त नहीं कर सकता था। जब तक रुद्र रजत धारीदार स्वर्ण सांप के ताजे रक्त से पूरी तरह तृप्त नहीं हो गया, वह सांप के रक्त की एक और बूंद पीने में असमर्थ हो गया, तब उसने अंततः पीना बंद कर दिया। आह! रुद्र ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और एक सुखद ध्वनि छोड़ी, फिर सांस लेने के लिए हौंफने लगा।
उसके शरीर के अंदर सांप के खून से उत्पन्न ऊर्जा की भारी मात्रा उसके पेट में जमा हो गई थी। अंततः ये अत्यंत धीमी गति से उसकी नसों में समाहित होने लगा तथा शरीर द्वारा अवशोषित हो गया। इसी समय उसके शरीर के बाएं हिस्से, जिसमें कंधा भी शामिल था, जहां विष था, वहां पहले काली त्वचा का रंग तेजी से लुप्त होकर सामान्य त्वचा का रंग हो रहा था। यद्यपि सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के जहर की विषाक्तता अतुलनीय रूप से तीव्र थी तथा केवल सांप के खून से ही इसका इलाज किया जा सकता था, फिर भी विषरण की यह प्रक्रिया भी अत्यंत तीव्र थी। कुछ ही देर बाद रुद्र के शरीर के अंदर का जहर पूरी तरह से बाहर निकल गया। उसके कंधे पर बचे 2 शुरुआती काटने के निशानों को छोड़कर उसके शरीर की त्वचा का रंग सामान्य हो गया था। ये देखकर कि उसका शरीर एक बार फिर स्वस्थ हो गया है, रुद्र ने राहत की सांस ली। ये सौभाग्य की बात थी कि आखिरी क्षण में जब वह सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक से लड़ रहा था, तो वह उसे सफलतापूर्वक मारने में कामयाब रहा। यदि ऐसा नहीं होता, तो भले ही उसके पास विष के फैलाव को रोकने के लिए अस्थायी रूप से मदद करने के लिए हल्का संत बल होता, तो भी वह 3 दिनों से अधिक जीवित नहीं रह पाता। आखिरकार वह लंबे समय तक प्रकाश संत बल को बनाए रखने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसकी आत्मा का उपयोग करने में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती थी। धीरे धीरे दोनों पैरों पर खड़े होकर रुद्र ने अपने सामने फर्श पर पड़े सुनहरे रंग के सांप को बड़ी उत्सुकता के साथ देखा। फीनिक्स महाद्वीप पर सिल्वर धारीदार गोल्डन सांप की आबादी 3 अंकों से अधिक नहीं थी, इसलिए इसे बहुत दुर्लभ प्रजाति कहा जा सकता है। इसके अलावा चांदी धारीदार सुनहरे सांप का शरीर अत्यंत मूल्यवान वस्तु थी। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, जबकि विष की तीव्रता अद्वितीय थी, उसका पूरा शरीर एक खजाना था। ऐसा कहा जाता है कि सांप का मांस न केवल विष प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि आंतरिक शरीर को भी मजबूत बनाता है। यद्यपि ये सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक की रक्षा जितनी राक्षसी नहीं होगी, फिर भी ये पहले की तुलना में काफी मजबूत बना देगी। और कहा जाता है कि रजत धारीदार स्वर्ण सांप का पित्त एक अत्यंत उच्च कोटि का औषधीय घटक है, जिसे यदि रजत धारीदार स्वर्ण सांप के रक्त के साथ एक विशेष विधि से परिष्कृत किया जाए, तो ये विष प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि एक ऐसा शरीर बनाना भी संभव था जो हजारों प्रकार के विषों के प्रति प्रतिरक्षित हो, बशर्ते विष की विषाक्तता सिल्वर धारीदार गोल्डन सांप या किसी अन्य समान रूप से खतरनाक सांप के विष से अधिक न हो। अन्य सभी मामलों में आकाश में कोई भी विष 10,000 प्रतिरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। रजत धारीदार स्वर्ण सांप के विषदंतों को एक अत्यंत भयावह हत्या हथियार के रूप में भी संश्लेषित किया जा सकता है। जन्म से ही विषदंतों को दिन रात घातक विष में भिगोया जाता था, इस हद तक कि विषदंतों की मूल गुणवत्ता धीरे धीरे विकसित हो गई थी। इस समय तक विष ने विषदंतों को पूरी तरह प्रदूषित कर दिया था, जिससे उन्हें हटाया नहीं जा सकता था, और उन विषदंतों के एक ही वार से किसी भी दुश्मन में रजत धारीदार सुनहरे सांप का विष समा सकता था। यदि विष औषधि के रूप में कार्य करने के लिए सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का रक्त उपलब्ध न होता, तो विष का इंजेक्शन लगवाने वाले व्यक्ति की एकमात्र परिणति मृत्यु ही होती। इस प्रकार का विष स्वर्ग के संत गुरुओं को भी विष देने में सक्षम था। बेशक इस विशिष्ट रजत धारीदार स्वर्ण सांप में इतना शक्तिशाली विष नहीं था कि वह एक स्वर्गीय संत मास्टर को क्षण भर में मार सके, लेकिन यह इतना शक्तिशाली था कि वे इससे पूरी तरह छुटकारा पाने में कभी सक्षम नहीं हो सकते थे। यदि उन्हें विष और औषधि अर्थात सांप का खून नहीं मिला तो वे अंततः इस विष से मर जाएंगे। विष बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद इसकी विषाक्तता सीधे तौर पर सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक की ताकत से जुड़ी हुई थी। सांप जितना शक्तिशाली था, उसका विष भी उतना ही अधिक शक्तिशाली था। यदि एक रजत धारीदार स्वर्ण सांप एक श्रेणी 6 जादुई जानवर की ताकत तक पहुंच जाए, तो इसका जहर निश्चित रूप से एक स्वर्गीय संत मास्टर को एक पल में मारने में सक्षम होगा। सांप की खाल न केवल मुलायम थी, बल्कि अत्यंत टिकाऊ भी थी, जिससे ये कवच बनाने में अत्यंत मूल्यवान सामग्री बन गई। इससे इसका मूल्य अविश्वसनीय रूप से ऊंचा हो गया, और विष की थैली के संबंध में इसे अमूल्य माना जाता था। ये विष जब सही ढंग से परिष्कृत किया जाता है, तो गंधहीन और रंगहीन प्रकार का विष बन जाता है, जो किसी भी प्रकार के विष का पता लगाने या लोगों की इंद्रियों को नजरअंदाज कर सकता है। इस विष के कारण स्वर्ग के संत गुरुओं के लिए भी मृत्यु से बचना कठिन हो जाएगा, क्योंकि इसका एकमात्र इलाज रजतधारी स्वर्ण सांप का रक्त ही है। चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप का जहर कई बार बाजार में आया, लेकिन हर बार विशेष उद्देश्य वाले लोगों ने इसे खरीदने के लिए ऊंची कीमतें चुकाई। पुस्तकों में रजत धारीदार स्वर्ण सांप से बनी विभिन्न सामग्रियों के बारे में पड़ी जानकारी को चुपचाप याद करते हुए रुद्र उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद से यह उसका सबसे बड़ा लाभ था। रुद्र विशेष रूप से अधिकांश विषयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता की ओर आकर्षित था। बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्र ने चांदी धारी वाले सुनहरे सांप के शरीर पर काम करना शुरू कर दिया। जब बात इस लाश की आई तो वह निश्चित रूप से इसे नजरअंदाज नहीं करने वाला था, जैसा कि उसने अन्य जादुई जानवरों के साथ किया था। थोड़ी ऊर्जा खर्च करने के बाद रुद्र ने अंततः सांप के शेष शरीर को लंबी घास से बाहर खींच लिया और उसे एक स्थान पर जमा दिया। तब तक रुद्र को यह एहसास नहीं हुआ था कि यह चांदी धारी वाला सुनहरा सांप वास्तव में 70 मीटर लंबा था।
चांदीधारी वाले सुनहरे सांप की ताकत उसकी लंबाई से निर्धारित की जा सकती थी। क्लास 1 सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक की लंबाई कम से कम 20 मीटर थी। वर्ग में प्रत्येक वृद्धि के साथ इसकी लंबाई 20 मीटर बढ़ जाएगी तथा वर्ग 5 में इसकी लंबाई अधिकतम 100 मीटर हो जाएगी। कोई भी वर्ग 6 रजत धारीदार स्वर्ण सांप या उससे उच्चतर पहले से ही अपने शरीर के आयामों में स्वतंत्र रूप से हेरफेर करने में सक्षम होगा, इसलिए किसी को उसके शरीर की लंबाई के आधार पर रैंक करने का प्रयास करना बेकार था। इस सांप की लंबाई को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह वर्ग 4 में पहुंचने वाला है। रुद्र ने अपने गले में पहनी हुई अंतरिक्ष अंगूठी को पुनः प्राप्त कर लिया, जो उसे उसके पिता ने सेन भवन से प्रस्थान करते समय दी थी। स्पेस रिंग के भीतर का स्थान स्पेस बेल्ट की तुलना में अतुलनीय रूप से बड़ा था। यदि वह इस 70 मीटर लंबे सांप को अपने साथ ले जाना चाहता था, तो इसका एकमात्र संभव समाधान यह था कि उसे संग्रहित करने के लिए स्पेस रिंग का उपयोग किया जाए। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे स्पेस बेल्ट शरीर को अपने छोटे से आंतरिक स्थान में संग्रहित कर सके। लेकिन अगर रुद्र 70 मीटर लंबे चांदी धारीदार सुनहरे सांप को अपने स्पेस रिंग के भीतर रखना चाहता था, तो यह आसान काम नहीं था। जैसे ही वह शुरू करने वाला था, अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसने अपना सिर पीछे घुमाया। रुद्र जिधर देख रहा था, उसने देखा कि पत्तियों के बीच से कुछ लोगों की परछाइयां निकलकर बाहर आ रही हैं। जैसे ही रुद्र ने उन्हें देखा, उसी समय उन्हें उसके अस्तित्व का पता चल गया। क्या भयानक भाग्य है, रुद्र ने यह सोचकर श्राप दे दिया कि उसे कोई परेशानी होने वाली है। वहां कुल 20 लोग थे जो अपने संगठन के भाड़े के सैनिक लग रहे थे। जैसे ही उन्होंने रुद्र को देखा, सभी भाड़े के सैनिक अचंभित हो गए। रुद्र से मिलकर यह स्पष्ट था कि यह अप्रत्याशित था। हालांकि इसके तुरंत बाद उनकी नज़र चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप के कुंडलित शरीर पर पड़ी। अन्य भाड़े के सैनिकों के बीच सबसे आगे एक मध्यम आयु का व्यक्ति चल रहा था, जो लगभग 40 वर्ष का लग रहा था। जब उसकी नज़र चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप पर पड़ी, तो उसका माथा थोड़ा सिकुड़ गया, जिससे उसके चेहरे पर गहरी सोच का भाव प्रकट हुआ। तभी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, उसकी आंखों में एहसास की चमक आ गई। एक क्षण में ही उसके पूरे चेहरे पर अत्यधिक खुशी की झलक छा गई। मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह रुद्र के पीछे सांप के शरीर पर ध्यान केंद्रित करता रहा। वह चिल्लाया, चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप, ये वास्तव में चांदी धारीदार सुनहरा सांप है। भाड़े के सैनिक के शब्दों से उसके पीछे खड़े सभी सैनिक अचंभित रह गए, मानो उन्होंने पहले कभी ऐसे जादुई जानवर के बारे में नहीं सुना था। कुछ ही समय बाद चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप से संबंधित उनकी यादें उनके सामने आ गईं, जिससे उनके चेहरे एक एक करके बदलने लगे। जब उन्होंने रुद्र के पीछे पड़े सांप के शव को देखा और उसका मूल्यांकन किया, तो उनके चेहरों पर आश्चर्य और संदेह के भाव उभर आए। करीब से निरीक्षण करने पर आश्चर्य की और अधिक चीखें गूंजने लगीं, जिन्हें वे दबा नहीं पाए। तो ये चांदी धारी वाला सुनहरा सांप है। ये वास्तव में सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक है। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि अफवाहों में इसका वर्णन किया गया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमें यहाँ चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप मिलेगा। हम अमीर हैं। ... भाड़े के सैनिकों के मुंह से तरह तरह के आश्चर्य भरे शब्द निकले, क्योंकि चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप को देखकर उनकी आंखें गर्म होने लगीं। उनकी आंखों में लालच की तृष्णा उनके चेहरों पर झलक रही थी। उन्होंने उसे छिपाने की कोशिश नहीं की। रुद्र ने मन ही मन आह भरी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ऐसे महत्वपूर्ण समय पर घटित होगी। यह निश्चित रूप से आखिरी चीज थी जो वह चाहता था। यह दुर्भाग्य की बात थी कि भाग्य ने वैसा नहीं किया जैसा वह चाहता था। जल्दी से अपनी अंतरिक्ष अंगूठी को छिपाते हुए उसकी हल्की पवन तलवार की चांदी की चमक एक बार फिर उसके हाथ में दिखाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर बढ़ते हुए धुंधलेपन में गायब हो गया। उसके सामने खड़े लोग पहले ही चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप और उसके महत्व को पहचान चुके थे। आगे और अधिक विचार करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रुद्र जानता था कि ये भाड़े के सैनिक किसी भी तरह से उसके शरीर को उससे छीनने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। रुद्र ने एक झटके में उनके बीच की 30 मीटर की दूरी पार कर ली और हल्की पवन तलवार ने तुरंत हमला कर दिया। तुम आ गए। अच्छा, वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो नेता था, बिल्कुल भी कमजोर नहीं था और होश में आ गया। जैसे ही उसने रुद्र को देखा, उसकी पिछली खुशी पर एक ठंडा भाव छा गया। उसने उपहास किया और अपने हाथ में एक बड़ी तलवार बुलाई। एक ही झटके में उसने आक्रमणकारी रुद्र पर वार कर दिया। जैसे ही मध्यम आयु वाले व्यक्ति की तलवार रुद्र पर वार करने वाली थी, रुद्र की दिशा अचानक बदल गई। उसने तलवार को चकमा दिया और उस अधेड़ व्यक्ति के चारों ओर घूमकर उसके ठीक पीछे खड़े भाड़े के सैनिकों के समूह पर हमला कर दिया। रुद्र को इतनी तीव्र गति से अपनी ओर आते देख सभी भाड़े के सैनिकों को होश आ गया और उन्होंने उस पर आक्रमण करने के लिए अपने ऋषि शस्त्रों को तैयार कर लिया। रुद्र उनसे उलझना नहीं चाहता था, इसलिए सीधे वार झेलने की बजाय उसने उनके हमलों को चकमा दिया और तेजी से उनकी तरफ चला गया। एक क्षण में उसकी तलवार ने 2 भाड़े के सैनिकों की गर्दनें काट दी।
जैसे ही चांदी की रोशनी गायब हुई, दोनों भाड़े के सैनिक कठोर हो गए, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उनकी गर्दनों से धीरे धीरे खून की धार बहने लगी, जिसे हर कोई देख सकता था। अगले ही पल अचानक उनके घावों से खून बहने लगा और शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे। गति धीमी किए बिना रुद्र ने 2 शवों को पार किया और पलक झपकते ही सबसे पीछे वाले भाड़े के सैनिकों पर हमला कर दिया। ये समूह में सबसे कमजोर थे और इसलिए रुद्र के पहले लक्ष्य थे। यद्यपि कुल मिलाकर लगभग 20 भाड़े के सैनिक थे, उनमें से अधिकांश केवल संत और महान संत थे। केवल पहला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और एक अन्य व्यक्ति ही संत मास्टर थे। गहन कदमों का प्रयोग करते हुए रुद्र तुरंत समूह के पीछे चला गया। जैसे जैसे भाड़े के सैनिक उसकी तलवार की चपेट में आते गए, उसकी हल्की पवन तलवार चमकती गई। भाड़े के सैनिक जो केवल संत थे, इतने तेज हमले के सामने कुछ भी करने में असमर्थ थे। चूंकि वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे, इसलिए उनके पास प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। सांस लेने में लगने वाले समय में ही संत स्तर के भाड़े के सैनिक रुद्र की तलवार से मारे जा चुके थे। शेष लोग जो महान संत स्तर या उससे ऊपर के थे, उन्होंने पहले से ही रुद्र के खिलाफ बचाव के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था। सभी कमजोर संतों को मारने के बाद भी रुद्र ने बिल्कुल भी विराम नहीं लिया। जैसे ही उसने अपने बगल में खड़े महान संत भाड़े के सैनिकों पर वार किया, तो हल्की पवन तलवार चांदी की चमक में बदल गई। अपने ऊपर इतना तेज हमला होते देख भाड़े के सिपाही का चेहरा तुरंत बदल गया। चूंकि उसके पास बचने का कोई समय नहीं था, इसलिए वह हताश होकर अपना कुल्हाड़ा सामने फेंक सकता था। लेकिन रुद्र की हल्की पवन तलवार एक सांप की तरह थी। एक ही झटके में इसकी दिशा अचानक कम हो गई और इसका लक्ष्य भाड़े के सैनिक के गले से बदलकर उसके हृदय पर हो गया। फट! इस बार महान संत भाड़े का सैनिक प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। वह चांदी की धार जो कि हल्की पवन तलवार थी, उस आदमी की छाती के बाएं हिस्से में गहराई तक धंस गई तथा सीधे उसके दिल को छेदती हुई निकल गई। जैसे ही तलवार अंदर घुसी, तुरंत ही वह आदमी की छाती से बाहर खींच ली गई। इसके बाद रुद्र ने अन्य भाड़े के सैनिकों पर भीषण हमला करना शुरू कर दिया। अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने इतनी जल्दी मरता देख शेष सभी सैनिक क्रोध और सदमे से चिल्ला उठे। कमीने, जा मर, हमारे साथियों की जान लौटा दो। शेष महान संत भाड़े के सैनिकों ने एकजुट होकर अपने संत शस्त्रों को उठाया और विभिन्न दिशाओं से रुद्र पर हमला किया तथा रुद्र के भागने के सभी संभावित मार्गों को बंद कर दिया। रुद्र ने एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान छोड़ी और फिर अपनी तलवार को इस तरह घुमाया कि उसके पीछे चांदी के अर्धचंद्र का निशान बन गया। बिजली की तरह तलवार ने अन्य महान संतों को भी छेद दिया। डिंग डिंग डिंग! उस क्षण में ही रुद्र की तलवार ने भाड़े के सैनिकों के 3 पवित्र हथियारों पर सीधा प्रहार किया। प्रत्येक टक्कर के साथ एक धातु जैसी ध्वनि गूंजती थी, लेकिन रुद्र इतनी तेजी से घूम रहा था कि अलग अलग हथियारों में अंतर करना मुश्किल था, क्योंकि ध्वनि एक ही जोरदार टक्कर की तरह थी। जिस क्षण प्रकाश पवन तलवार ने संपर्क बनाया, बड़ी मात्रा में बल भाड़े के सैनिकों के संत हथियारों के माध्यम से वापस प्रेषित किया गया। प्रतिक्रिया प्राप्त होते ही सभी भाड़े के सैनिकों के चेहरे बदल गए। अपने शरीर पर नियंत्रण न रख पाने के कारण उन्हें कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इतनी पतली तलवार में इतनी शक्ति होगी जो निश्चित रूप से किसी अन्य तलवार से कम नहीं होगी। उस क्षण प्रकाश की चमक हत्या के इरादे से चमक उठी। अस्थायी पक्षाघात से पीड़ित लोगों द्वारा दिए गए अवसर का उपयोग करते हुए रुद्र ने अचल भाड़े के सैनिक से संपर्क किया। हल्की पवन तलवार क्यूई की एक घनी परत से ढक गई और ये तेजी से भाड़े के सैनिक की गर्दन की ओर बढ़ी। इतनी तेज तलवार का सामना करते हुए भाड़े का सिपाही अपने पैर भी नहीं जमा पाया था। वह किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं कर सका था। अपने अंतिम क्षण में उसके चेहरे पर सदमे और क्रोध की झलक थी, क्योंकि प्रकाश पवन तलवार पहले ही उसके गले में गहराई तक घुस चुकी थी। जैसे ही तलवार को शरीर के आर पार धकेलकर घाव से बाहर निकाला गया, अचानक छेद से ताज़ा खून फूट पड़ा, जिसने रुद्र को पूरी तरह ढक लिया। ठीक इसी समय एक तेज आंधी ने पीछे से रुद्र पर हमला किया। रुद्र की आंखें चमक उठीं जैसे ही उसने अपनी तलवार उस सैनिक की गर्दन से खींची जिसे उसने अभी अभी मारा था। रुद्र अपनी तलवार क्यूई से उन्नत प्रकाश पवन तलवार के साथ घूमा और तेजी से अपने ब्लेड को चांदी सफेद बिजली की चमक की तरह अपने पीछे फेंक दिया। क्लैंग! दोनों अंगुल चौड़ी तलवारें हवा में 3 इंच चौड़ी तलवार से टकरा गईं। न तो सेंट वेपन ने एक दूसरे को पीछे धकेला और दोनों एक गतिरोध जैसी स्थिति में फंस गए। हालांकि किसी ने ये नहीं देखा था कि जिस क्षण तलवारें टकराई थीं, उसके बाद रुद्र की दाहिनी भुजा 2 बार हिली थी। रुद्र की आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और उसने महान तलवार के स्वामी को ठंडी दृष्टि से देखा। यह मध्यम आयु वर्ग का भाड़े का सिपाही था जिसने पहले बात की थी। वह व्यक्ति अत्यंत उदास भाव से उसकी ओर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तीव्र हत्या की मंशा भरी हुई थी। हाँ! अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से चिल्लाया। उसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। उसने अपना बायां हाथ मुट्ठी में बांधकर रुद्र की ओर बढ़ाया और अपने साथ कड़कती ठंडी हवा भी लाई। रुद्र की आंखें ठंडी चमक से चमक उठी और वह व्यंग करने लगा।
अधेड़ उम्र के आदमी की मजबूत मुट्ठी के सामने वह भागता नहीं था, इसके बजाय रुद्र बिना किसी डर के अपनी मुट्ठी उठा लेता था। टकराना। मुट्ठियां एक दूसरे से जोरदार धमाके के साथ टकराईं। संपर्क के समय दोनों के बीच से एक शक्तिशाली आघात तरंग निकली और सभी दिशाओं में सब कुछ प्रभावित हुआ। इस लगभग अदृश्य शक्ति के प्रभाव में दोनों योद्धाओं के आसपास के पेड़ हिलने लगे। यहां तक कि आसपास की कुछ खरपतवार भी तुरंत जमीन पर गिर गईं। जहां तक दोनों लड़ाकों का प्रश्न है, उनके प्रहारों के बल से शक्तिशाली झटका उत्पन्न हुआ, जिसके कारण दोनों को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। अंततः 10 मीटर की दूरी पर योद्धा प्रतिद्वंद्वी की प्रतीक्षा में आगे पीछे झूल रहा था। अधेड़ उम्र के आदमी ने रुद्र को तीव्र दृष्टि से देखा। युवक, तुम बहुत तेज हो, मुझे तुम्हें निपटाने में बहुत खुशी होगी। शेष महान संत भाड़े के सैनिक उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे इकट्ठा होने लगे। उनमें से प्रत्येक ने क्रोधित दृष्टि से रुद्र पर झपट्टा मारा। रुद्र ने बिना कुछ बोले भाड़े के सैनिकों के समूह को उदासीनता से देखा। चूंकि अब उन्हें रजतधारी स्वर्ण सांप का पता चल चुका था, इसलिए रुद्र के पास उन्हें चुप कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी पिछली दुनिया के अनुभवों के साथ रुद्र कोई नया अनुभवहीन युवक नहीं था। वह जानता था कि अगर रजतधारीदार स्वर्ण सांप के बारे में खबर लीक हो गई तो यह उसके लिए अंतहीन मुसीबत लेकर आएगा, क्योंकि सांप लाभ का एक बहुत ही कीमती स्रोत था। कई प्रमुख धनी कबीले रजतधारीदार स्वर्ण सांप को प्राप्त करने के लिए युद्ध में उतर जाते थे। यदि वह उन कुलों के सामने आ जाता तो ये मयूर संप्रदाय के साथ उसकी वर्तमान परेशानियों से भी बदतर होता, इसलिए यह ऐसी चीज थी जिसे रुद्र किसी भी कीमत पर टालना चाहता था। इस प्रकार इस अवसर का लाभ उठाते हुए रुद्र निश्चित रूप से यहाँ के भाड़े के सैनिकों को मारना चाहता था, ताकि अफवाहें शुरू होने से पहले ही उन्हें रोका जा सके। समूह में मध्यम आयु वर्ग के सेंट मास्टर के अलावा केवल 11 भाड़े के सैनिक बचे थे। एक अन्य व्यक्ति जो लगभग 30 वर्ष का लग रहा था, उसके पास भी संत मास्टर के समान शक्ति थी। इस भाड़े के सैनिकों के समूह में केवल 30 वर्षीय पुरुष और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ही थे जो रुद्र को धमकी दे सकते थे। ये देखकर कि रुद्र चुप हो गया है, वह अधेड़ व्यक्ति जोर से बोला, मेरे साथी भाइयों, मेरे साथ हमला करो। अगर हम उसे मार देंगे तो न केवल हमारे मृत साथियों का बदला लिया जाएगा, बल्कि वह चांदीधारी वाला सुनहरा सांप भी हमारा हो जाएगा। यदि हम उस रजतधारीदार स्वर्ण सांप को ले सकें तो हमें लाभ कमाने के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वह अधेड़ व्यक्ति रुद्र की ओर दौड़ा तथा बाकी सैनिक भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। रुद्र ने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हृदय में लड़ने की भावना अनजाने में ही चरम पर पहुंच गई थी। प्रकाश पवन तलवार को उठाते हुए रुद्र ने अपने गहन कदमों को सक्रिय किया और भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर उड़ चला। हाँ, आक्रमणकारी रुद्र को देखकर उस अधेड़ व्यक्ति की आंखों में हत्या की मंशा प्रकट हो गई। बाद में रुद्र के सिर को 2 टुकड़ों में विभाजित करने की तैयारी के लिए उसने अपनी बड़ी तलवार को हवा में ऊपर उठाया। रुद्र ने एक बार फिर व्यंग्य किया। वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता था। अपना रास्ता बदलते हुए वह उस आदमी के पास से निकल गया और कमजोर भाड़े के सैनिकों से लड़ने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पहले भी इसी रणनीति से नुकसान उठाना पड़ा था। वह केवल ये देख सकता था कि विशाल तलवार ने अचानक हवा में अपने कोण बदल लिए थे, क्योंकि उसका मार्ग केवल क्रूर बल से बदला जा रहा था। तत्पश्चात वह महान तलवार रुद्र के पीछे पीछे चली, उसकी छाया को पार कर गई, फिर रुद्र की ओर क्षैतिज रूप से वार करती रही। महान तलवार निश्चित रूप से तेज भी थी। जैसे ही वह रुद्र की पीठ की ओर बढ़ा, उसके साथ हवा का एक तेज झोंका आया, जिसने बिना किसी बाधा के तुरंत रुद्र की कमर को चीर दिया। हालांकि उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान के कोई निशान नहीं थे। इसके बजाय उसकी निगाहें सख्त हो गईं जब उसने महसूस किया कि रुद्र का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। दर्पण छवि। वह गुर्राया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बड़ी तलवार से बचते हुए रुद्र अपनी हल्की पवन तलवार के साथ अन्य भाड़े के सैनिकों के सामने प्रकट हुआ और लगातार कई बार वार किया। इसी समय भाड़े के सैनिकों ने एक के बाद एक अपने पवित्र हथियार उठाकर उस पर वार करना शुरू कर दिया। डिंग डिंग डिंग, कई हथियारों के टकराने की आवाज सुनी जा सकती थी। कुछ ही क्षणों में रुद्र ने अकल्पनीय रूप से तीव्र गति का प्रयोग करते हुए दर्जनों बार वार किया, जिससे भाड़े के सैनिकों द्वारा उस पर हमला किए गए संत शस्त्र अपने मूल प्रक्षेप पथ से भटक गए। इसके बाद रुद्र के कार्यों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि उसके हाथ में हल्की पवन तलवार से एक अस्पष्ट तलवार की चमक निकल रही थी। उस क्षण का लाभ उठाते हुए जब भाड़े के सैनिक अपने हाथों में लिए गए संत हथियारों को वापस नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे थे, प्रकाश पवन तलवार एक बार फिर दर्जनों चांदी जैसी सफेद चमक में बदल गई, जो बाहर की ओर फैल गई। पफ पफ पफ। उस क्षण में रुद्र की हल्की पवन तलवार ने 3 वार किए, जिनमें से प्रत्येक वार ने 3 अलग अलग भाड़े के सैनिकों के गले पर सटीक वार किया। उनके शरीर तुरंत अकड़ गए, क्योंकि उनके गले से खून बहने लगा और उनकी गर्दनें लाल हो गईं। धीरे धीरे उनके शरीर जमीन पर गिर पड़े।
उसी समय एक तीव्र ध्वनि, जो बहुत शक्तिशाली थी, हवा को चीरती हुई बगल से आती हुई सुनाई दी। अचानक कहीं से प्रकट हुई इस शक्ति को महसूस कर रुद्र तुरंत घूम गया और 2 मीटर दूर एक और चला गया। लेकिन इससे पहले कि रुद्र सुरक्षित किनारे पर पहुंच पाता, हवा का एक और झोंका रुद्र की ओर आया और पलक झपकते ही उसके ठीक सामने आ गया। रुद्र के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि उसने सामने से हो रहे हमले को रोकने के लिए अपनी हल्की पवन तलवार निकाली थी। क्लैंग! एक विशाल तलवार ने रुद्र की हल्की पवन तलवार पर जोरदार प्रहार किया, जिससे रुद्र अनियंत्रित होकर कई मीटर पीछे उड़ गया। फुट! जैसे ही रुद्र हवा में उड़ा, एक लंबे चांदी के भाले ने कान फाड़ देने वाली सीटी के साथ रुद्र के हृदय पर वार किया। यह महसूस करते हुए कि चांदी के भाले में बड़ी मात्रा में संत बल था, रुद्र गंभीर हो गया, क्योंकि उसने देखा कि दूसरे संत मास्टर ने अंततः कार्रवाई की थी। रुद्र ने जोर से जमीन पर पैर पटका और एक गहरा पदचिह्न छोड़ते हुए अपने शरीर को बलपूर्वक पीछे की ओर जाने से रोक दिया। उसका दाहिना हाथ कांप उठा जब उसकी हल्की पवन तलवार ने बिना किसी डर के उसके सामने पड़े भाले पर वार किया। डिंग! हल्की पवन तलवार और भाले की नोकें हवा में एक दूसरे से टकरा गईं। ये देखकर रुद्र की आंखें ठंडी चमक से चमक उठी, क्योंकि उसकी तलवार से भारी मात्रा में तलवार क्यूई निकल रही थी। ये भाले के माध्यम से 30 वर्षीय व्यक्ति की ओर प्रसारित हुआ। रुद्र की योजना को समझते हुए 30 वर्षीय व्यक्ति ने उपहास किया। इसके बाद उसके शरीर से भारी मात्रा में संत बल निकला, जो भाले के साथ साथ प्रकाश पवन तलवार की ओर बढ़ रहा था। इसने रुद्र की तलवार क्यूई को भाले में आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके तुरंत बाद तलवार क्यूई ने आगे बढ़ना क्षण भर के लिए रोक दिया, क्योंकि संत बल की बाढ़ के साथ टकराव हुआ, जो एक सर पर दौड़ते जंगली घोड़े की तरह आगे बढ़ रहा था। इससे उसकी आगे बढ़ने की गति कमजोर हो गई। रुद्र की आंखें खतरनाक ढंग से चमकने लगीं, क्योंकि उसने उस आदमी से लड़ने के लिए अपनी ऊर्जा की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी थी। तुरंत ही तलवार क्यूई की एक तीव्र मात्रा बाहर की ओर बढ़ी और बिना किसी भय के दूसरे व्यक्ति की संत शक्ति पर टूट पड़ी। टकराना! जैसे ही रुद्र की अनोखी तलवार क्यूई ने दूसरे भाड़े के सैनिक की संत शक्ति के साथ संपर्क बनाया, एक जोरदार विस्फोट सुनाई दिया। संपर्क से उत्पन्न ऊर्जा बाहर की ओर विस्फोटित हुई, जिसका केंद्र टकराने वाले सेंट वेपन्स थे। आघात तरंग के कारण दोनों लड़ाकू विमान पीछे की ओर उड़ गए। उनके प्रत्येक कदम के साथ भाड़े के सैनिक के भारी कदमों के कारण जमीन पर गहरे पदचिह्न रह जाते थे। हालांकि रुद्र का शरीर अतुलनीय रूप से फुर्तीला लग रहा था। जैसे ही उसके पैरों के अंगूठे ने जमीन को हल्के से छुआ, वह क्षण भर के लिए डगमगाया तथा तुरंत ही पीछे की ओर की गति से मुक्त हो गया। हालांकि जैसे ही रुद्र ने अपने शरीर को स्थिर किया, एक भयंकर शक्ति उनके पीछे से आई और पलक झपकते ही उनके शरीर के पास आ गई। रुद्र का चेहरा थोड़ा बदल गया। हाल ही में उस भाड़े के सैनिक के साथ हुई मुठभेड़ में ही उसकी काफी ऊर्जा खर्च हो गई थी। इस समय उसमें कुछ ताकत की कमी थी और वह अपने पीछे से आ रहे अविश्वसनीय रूप से मजबूत सेंट मास्टर के हमले का विरोध करने के लिए पर्याप्त सेंट फोर्स इकट्ठा करने में असमर्थ था। हताशा के एक क्षण में रुद्र बचने के लिए जमीन पर लुढ़क गया, लेकिन फिर भी बड़ी तलवार ने उसकी पीठ पर इतना गहरा घाव कर दिया था कि हड्डी भी दिखाई दे रही थी। हाँ, ये देखकर कि अब उसका पलड़ा भारी हो गया है, उसने एक बार फिर निर्दयतापूर्वक अपनी तलवार रुद्र पर वार करने के लिए उठाए। अपनी पीठ में तेज जलन महसूस करते हुए रुद्र ने अपने होंठ काट लिए, क्योंकि उसका बायां हाथ फर्श पर पड़ा था। उसका पूरा शरीर तुरंत ऊपर की ओर उड़ गया। फिर उसका शरीर थोड़ा सा बगल की ओर मुड़ गया और वह उस आदमी की तलवार के दूसरे वार से बाल बाल बच गया। हालांकि उसकी हल्की पवन तलवार बिजली की तरह चमक उठी और अत्यंत तीव्र गति से वृद्ध भाड़े के सैनिक की ओर बढ़ी। वृद्ध व्यक्ति घबरा गया। चूंकि उसने अभी अभी अपना संत हथियार घुमाया था, इसलिए उसे वापस खींचकर अपना बचाव करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इस विकट परिस्थिति से मजबूर होकर उस व्यक्ति ने अपने गले की ओर बढ़ती तलवार से बचने के लिए अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। हालांकि घातक प्रहार से बचने के बावजूद तलवार ने उसकी गर्दन पर एक छोटा सा निशान छोड़ दिया था, जिसमें से खून टपक रहा था। एक गंभीर मुस्कान के साथ रुद्र ने अपनी कलाई को मोड़ दिया ताकि उसकी हल्की पवन तलवार एक बार फिर दूसरे आदमी की गर्दन पर वार कर सके, इससे पहले कि वह आदमी कोई प्रतिक्रिया भी कर पाता। जैसे ही चांदी की प्रकाशयुक्त पवन तलवार उस आदमी की गर्दन पर चमकी, उसका चेहरा कठोर हो गया और उसकी गर्दन से रक्त की छोटी छोटी लहरें निकलने लगीं। यह तुम? उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास से रुद्र की ओर देखा। उसने अपना हाथ उठाने का प्रयास किया, रुद्र की ओर इशारा करते हुए उसकी उंगली धीरे धीरे कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी गर्दन पर घाव के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। अंत में वह आदमी बिना कुछ कहे ही जमीन पर गिर पड़ा। मृत व्यक्ति को देखकर शेष बचे सैनिक अत्यंत स्तब्ध रह गए। वे अत्यंत भयभीत भाव से रुद्र की ओर देखने लगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को मारने के बाद रुद्र ने अन्य भाड़े के सैनिकों को सांस लेने का भी समय नहीं दिया। अपनी हल्की पवन तलवार के साथ वह शेष लोगों की ओर दौड़ने लगा। रुद्र को आते देख एकमात्र बचा हुआ संत मास्टर भाड़े का सैनिक उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा।
एक झटके के साथ उसका लंबा भाला तुरंत गायब हो गया और रुद्र की ओर धुंधला होकर पुनः प्रकट हो गया। अन्य महान संत भाड़े के सैनिक मध्यम आयु वर्ग के संत मास्टर की मृत्यु से भयभीत थे और आगे बढ़ने से डर रहे थे। पीछे हटने का विचार पहले से ही उनके दिलों में बैठ चुका था। यदि अन्य संत मास्टर स्तर के भाड़े के सैनिक न होते तो वे बहुत पहले ही भाग चुके होते। डिंग डिंग डिंग, पूरे जंगल में टकराव की आवाजें गूंजने लगी क्योंकि रुद्र और 30 वर्षीय भाड़े के सैनिक ने कुछ ही क्षणों में बिजली की गति से 1 दर्जन वार किए। अब चूंकि कोई बाहरी कारक नहीं थे, रुद्र की तलवार क्यूई ने तेजी से लाभ उठाने में उसकी मदद की और दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से दबा दिया। पलक झपकते ही युवक को रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। क्योंकि रुद्र की तलवारबाजी बहुत तेज थी, इसलिए 30 वर्षीय भाड़े के सैनिक ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह रुद्र की हरकतों पर प्रतिक्रिया करते हुए अपना बचाव करता रहा। उसे डर था कि अगर वह हमला करने की कोशिश करेगा तो रुद्र उस क्षण का फायदा उठाकर उसे मार डालेगा, इससे पहले कि वह हमला पूरा भी कर सके। इतना ही नहीं, रुद्र उससे बहुत नजदीक से लड़ रहा था। 30 वर्षीय भाड़े का सैनिक इतनी कम दूरी पर अपने लंबे भाले की असली ताकत नहीं दिखा पाया, इसलिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका एक हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधा हुआ है। महान संत स्तर प्राप्त करने के बाद रुद्र की युद्ध शक्ति में कई गुना सुधार हुआ था। अतः अपनी वर्तमान ताकत के आधार पर वह अपने से ऊंचे स्तर के खिलाड़ियों से बराबरी की टक्कर ले सकता है। 1 दर्जन से अधिक तेज वार के बाद अंततः दोनों अलग हो गए। हालांकि 30 वर्षीय व्यक्ति की हालत बहुत दयनीय लग रही थी क्योंकि उसके कपड़े पूरी तरह से खराब हो चुके थे। उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर गहरे घाव थे और यहाँ तक कि उसकी गर्दन पर भी एक पतली सी रेखा थी जहां से रुद्र ने त्वचा की पहली परत को मुश्किल से काटा था। जहां तक रुद्र का सवाल है, उसकी पीठ पर एक घाव के अलावा वह ज्यादा अलग नहीं दिख रहा था। एकमात्र परिवर्तन ये हुआ कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। रुद्र को कठोर चेहरे से घूरते हुए 30 वर्षीय भाड़े के सिपाही ने कहा, दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। मैं उसे रोक लूंगा जबकि बाकी सब भाग जाएंगे। रुद्र से लड़ने के बाद 30 वर्षीय भाड़े के सैनिक को पता चला कि रुद्र कितना तेज और शक्तिशाली था। भाड़े के सैनिक को अपने दिल में पता था कि यह संभव है कि वह यहां से जीवित नहीं निकल पाएगा, इसलिए उसे अपने लिए सबसे खराब कार्ययोजना बनानी पड़ी। चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप के साथ हुई घटना के बारे में उसे अपने दिल में एक और बात का एहसास हुआ था। इस मामले को गुप्त रखने के लिए रुद्र निश्चित रूप से उस किसी को भी मार देगा जो इस स्थान को छोड़ने की कोशिश करेगा। उन्होंने किसी को भी स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देने दी। यदि इस स्थिति में कोई भाड़े का सिपाही होता तो वह भी यही करता। फीनिक्स महाद्वीप के अस्तित्व के लिए यह नियम था, सब कुछ मुट्ठी से तय होता था। जो सबसे अधिक शक्तिशाली होगा, अंत में उसकी ही हंसी होगी। ये शब्द सुनकर बचे हुए सभी सैनिक थोड़ा चौंके, फिर तुरंत ही उस क्षेत्र से सभी दिशाओं में भागने लगे। सभी भाड़े के सैनिकों को भागते देख रुद्र का चेहरा काला पड़ गया। उसने उस आदमी को जल्दी से मारने की कोशिश में अपनी तलवार से वार किया। 30 वर्षीय भाड़े का सिपाही बिना किसी डर के रुद्र की ओर बढ़ता हुआ युद्ध का नारा लगाता हुआ आगे बढ़ा। रुद्र की तेजी को देखकर उस आदमी को पता चल गया कि उसका यहां से जीवित निकलना असंभव है। उन्होंने निर्णय लिया कि सबके साथ मरने की बजाय अपने जीवन का उपयोग दूसरों के लिए कुछ समय निकालने में करना बेहतर होगा। एक बार सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक की खबर लीक हो गई तो उससे बदला लेने वालों की कोई कमी नहीं होगी। डिंग, हल्की पवन तलवार एक बार फिर लंबे भाले से टकराई, जिससे दोनों के बीच चिंगारियां निकलने लगीं। फिर 30 वर्षीय भाड़े के सैनिक के नियंत्रण में तलवार को भाले के ऊपर घुमाया गया और वह तुरंत हवा में उड़ गई क्योंकि उसने सहज प्रवृत्ति से एक चाल चली थी। ये देख वह आदमी आश्चर्य से देखने लगा। हालांकि उसके चेहरे पर शीघ्र ही एक प्रसन्नतापूर्ण भाव प्रकट हुआ क्योंकि उसने तुरंत भाले को रुद्र के गले की ओर चलाने के लिए उस पर प्रहार किया। रुद्र घृणा से मुस्कुराया क्योंकि उसकी हथेलियां अचानक बहुत शक्तिशाली संत बल से भर गईं। दोनों हथेलियां धुंधली हो गईं और उसके हाथ धुंधले हो गए जैसे ही उन्होंने भाले की डंडी को कसकर पकड़ने की कोशिश की। उसी समय हवा में उछाली गई हल्की पवन तलवार अचानक रुक गई क्योंकि उसने तलवार क्यूई का एक आवरण बाहर निकालना शुरू कर दिया जिसने तलवार को ढक लिया। एक बड़ी चमक के साथ प्रकाश पवन तलवार हवा में तेजी से चली, प्रकाश की एक चमक की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में एक जगह काट सकती है। कान फाड़ देने वाली सीटी के साथ तलवार उस आदमी के गले में घुस गई और पास के जंगल में गायब हो गई। अचानक जंगल के भीतर से कुछ लोगों की तेज चीखें सुनाई देने लगीं। आत्मा तलवार रुद्र का अंतिम सहारा था। अंतिम क्षण तक रुद्र इसका आसानी से उपयोग नहीं करेगा। रुद्र ने आत्मा तलवार का प्रयोग करते हुए संत मास्टर को पकड़ लिया और उसे मार डाला। अन्य भाड़े के सैनिक जो बचने के लिए सभी दिशाओं में भाग गए थे, एक के बाद एक रुद्र की तलवार से मारे गए। तलवार से चांदी की चमक चमक उठी जैसे ही वह रुद्र की ओर बढ़ी। अपना हाथ हवा में उठाते ही तलवार तुरंत उसके हाथ में अपनी सही जगह पर आ गई।
जैसे ही तलवार उसकी हथेलियों से टकराई, तलवार क्यूई की एक भयंकर मात्रा कुछ देर के लिए बाहर निकल पड़ी। हल्की पवन तलवार के रुद्र के पास लौटने के कुछ क्षण बाद तलवार से आने वाला तीव्र वातावरण अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। इसके तुरंत बाद हल्की पवन तलवार भी धीरे धीरे गायब हो गई। रुद्र ने लंबी सांस छोड़ी। वह पहले ही लगातार 2 लड़ाइयां लड़ चुका था। यह कोई आसान काम नहीं था। रजत धारीदार स्वर्ण नाग को मारने और फिर 2 संत मास्टर भाड़े के सैनिकों को मारने के बाद रुद्र की आंतरिक संत शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। यदि ये तथ्य न होता कि उनका अजूलेट तलवार कानून एक अद्वितीय तकनीक थी, तो उनकी संत शक्ति को इतने अधिक रहस्यमय प्रभाव प्राप्त नहीं होते। इसके बिना रुद्र रजत धारीदार स्वर्ण नाग को मारने में असमर्थ होता, उसके बाद कोई और युद्ध लड़ना तो दूर की बात होती। रुद्र ने अपना शरीर हिलाया। जैसे ही उसने चलना शुरू किया, उसकी पीठ पर घाव तुरंत गर्म दर्द से जलने लगा। तेज दर्द के कारण रुद्र के चेहरे की मांसपेशियां कई बार फड़क उठीं। यह सचमुच दुखदायी है, रुद्र ने दबी हुई आवाज में फुसफुसाया। आगे बढ़ने की चाह में उसकी शक्तिशाली आत्मा ने विश्वसार से बड़ी मात्रा में प्रकाश संत बल को अपनी ओर एकत्रित किया। धीरे धीरे उसके चारों ओर दिखाई देने वाली प्रकाश की एक बड़ी अस्पष्ट सफेद गेंद धीरे धीरे दूधिया सफेद रंग में बदलने लगी। यद्यपि प्रकाश चकाचौंध करने वाला था, लेकिन यह बहुत गर्म था और आंखों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। दूधिया सफेद रोशनी की चमक में नहाते हुए रुद्र की आकृति इतनी धुंधली हो गई कि उसे देख पाना मुश्किल हो गया। यहां तक कि उसकी पीठ पर लगा गहरा घाव भी लाइट सेंट फोर्स की ऊर्जा के प्रभाव में शीघ्रता से ठीक हो गया। इस प्रकाश संत बल के प्रभाव में उसके सीने से एक आरामदायक और ताजगी भरी अनुभूति स्वतः ही उत्पन्न हुई और शीघ्र ही उसके पूरे शरीर में फैल गई। इससे रुद्र का आत्मनियंत्रण खत्म हो गया और वह बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पाया। यद्यपि उसने पहले भी सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक के विष का प्रतिरोध करने के लिए लाइट सेंट फोर्स का उपयोग किया था, लेकिन उस समय उसका ध्यान बहुत कम था, इसलिए उसने लाइट सेंट फोर्स द्वारा लाई गई खुशी की भावना पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जब वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता था, तो रुद्र को अंततः एहसास हुआ कि लाइट सेंट फोर्स कितना आनंद दे सकती है।